नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टे ट्यून्ड हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल अब मुहाने पर ऐसा खड़ा है कि जो पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय हैं उन सभी के चुनाव का आकलन लोग अब लगाने लगे हैं। लेकिन इसी बीच में जो कांग्रेस है उसने सस्पेंशन लेटर जो है वो जारी कर दिए हैं और उन्हीं में से एक जो उनके पहले कार्यकर्ता रहे हुए हैं मनोज कौशलिया जी, जो कि कौशली विधानसभा से आज के दिन एक प्रत्याशी है निर्दलीय के तौर पे। तो इनसे हम जान लेते हैं कि जो सस्पेंशन लेटर है उसके बारे में क्या सोचते हैं और साथ साथ जो इनके बारे में मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं उन सभी को लेकर भी चलिए इनसे बात कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जो सस्पेंशन लेटर है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सस्पेंशन लेटर के बारे में मैं सोचता हूँ ये पार्टी की हताशा है और हमारी मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो गलत किया है उसके लिए उन्होंने धमकाने का काम किया है। इससे पहले वो स्टेज के माध्यम से भी और सस्पेंशन लेटर के माध्यम से भी वो कांग्रेस पार्टी के मेरे को ही नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका चुके हैं जी, आपने भी देखा है। तो ये अब उनका डर, हार का डर जो उनको पता लग गया है कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे है और ये केटली के निशान वाला मनोज कौशलिया आज पहले नंबर पे है, इस वजह से उन्होंने लेटर जारी किया है। लेकिन आपके लिए तो 6 साल का जो सस्पेंशन है वो दिया गया है आपको, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगला चुनाव भी आप नहीं लड़ पाएंगे। भाई साहब, जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं मैं, कांग्रेस के टिकट पे थोड़ी ना लड़ रहा हूं। आगे भी जनता के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। 6 साल की जगह 10 साल दे तो क्या फर्क पड़ना था। मार्केट में कहीं ना कहीं ये चीजें भी चल रही कि लास्ट तक या अंत तक आपको मना लिया जाएगा। ऐसा है भाई साहब, ये अफवाह तो मैंने फार्म भरा था उससे पहले भी चल रही थी कि मनोज फार्म नहीं भरेगा। फार्म भरा, फिर ये अफवाह चली कि खींच लेगा। पब्लिक का आशीर्वाद मिला हुआ था तो वो भी बात नहीं बनी उनकी। फिर उन्होंने कहा कि ये समर्थन कर देगा जी। वो अफवाह चलते चलते आज 20-15 दिन हो गए जी। अब उनको हारने का डर इस हद तक सता चुका है कि उन्होंने अभी अफवाह का बाजार गर्म करने की पूरा प्रयास किया हुआ है। अगर मजबूत, आपको भी पता है, अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं होते हम, हमारी जनता का साथ हमारे साथ नहीं होता तो ये अफवाह फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और भी मार्केट में आ सकती है। आपने कहा अफवाहों का बाजार गर्म है, तो ऐसा भी स्थिति में आता है, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इस आदमी को फला आदमी को खरीद लिया गया है, या फिर जैसा आप अभी देख पा रहे हैं कि आपके जो पोस्टर्स हैं वो फाड़े जा रहे हैं, तो उनका संकेत क्या मिलता है लोगों को? देखो, खरीदने की तो कोशिश, खरीदने बिकने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने भी खूब प्रलोभन दिए मेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैं जनता की आवाज, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की आवाज, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की आवाज के लिए मैंने हिम्मत करी है, ताकि आज मैंने हिम्मत करी है, कल दूसरा हिम्मत करेगा। क्योंकि जो पार्टियों का जो सिस्टम है वो चेंज हो और आम आदमी को, जो कांग्रेस, जो पार्टी के कार्यकर्ता, उनको टिकट मिले जी। और रही पोस्टर फाड़ने की बात, पोस्टर फाड़ने का मतलब पार्टी की हताशा। पोस्टर तो वो फाड़ सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में जो केटली का निशान छप चुका है, मनोज कौशलिया का नाम जो छप चुका है, वो कैसे निकालेंगे? अब इस बात पे सोचिएगा जरूर जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो डर चुके हैं? डर नहीं चुके, उनको तीसरे नंबर पे, उनको भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे जा चुका है। इसलिए वो पोस्टर फाड़कर सीधी सीधी हताशा दिख रही है। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मनोज कौशलिया के साथ है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ है? आज के कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक एक कार्यकर्ता अपने भाई, अपने बेटे मनोज कौशलिया के साथ है। क्योंकि ये जो पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, एक बाहर का कैंडिडेट जिसके जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राजनीति करता था, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको गाली देता था, वो आज कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो उसके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे सेट हो पाएगा? उनको पता है मनोज हमारा भाई है, हमारा बेटा है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। लेकिन एक बात और भी तो चल रही है मार्केट के अंदर कि मनोज कौशलिया जी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे रहे हैं या बीजेपी को अंदर खाते समर्थन दे के उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। अफवाहें तो और भी चलेंगी। अभी पहले तो कांग्रेस पार्टी को भ्रम था,
कुछ नहीं है इसके पास। अब उनका भ्रम टूट चुका है। अब पिछले 2 दिन से जो चुनाव उठा है, जो लोगों का जन समर्थन मिला है, उससे उनको भी एहसास हो चुका है, बीजेपी के प्रत्याशी को भी और बीजेपी ऊपर हाईकमान को भी, कि अब ये दोनों को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। तो इसमें कोई बात का औचित्य ही नहीं बनता कि किसको फायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी लड़ाई कोसली विधानसभा की है, कोसली विधानसभा के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। अच्छा, जो एक आम नागरिक है या वोटर है इस विधानसभा का, वो ये जानना चाहता है कि मनोज कौशल्या जी के बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसके बारे में क्या विचार है। बीजेपी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है, जनता को भी पता है। वो भी एक छुपा हुआ कैंडिडेट है। वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। मैं उनसे अपील करता हूं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपील करता हूं कि मेरी लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। दोनों पार्टियों ने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। दोनों ऊपर से उठा के और दोनों को उतार दिया है और मजबूर कर दिया है कि इन्हीं को वोट दो। और मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं, अपने भाई अपने बेटे के केतली के निशान पे वोट देकर अपने भी, जो आगे से ये इतना बड़ा संदेश जाएगा कि आगे पार्टियों को सोचना पड़ेगा, जो कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पार्टी भी जो अन्याय करती है और कांग्रेस पार्टी जो अन्याय करती है, आगे से नहीं करेगी। तो दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं, आपने उनके बारे में बताया है, तो उनको अगर अपील करने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे। जो जनता है वो भी आपको देख रही है फिलहाल, तो उस जनता को एक मैसेज क्या जाएगा। मैं अपने सब साथियों से कोसली विधानसभा से अपील करना चाहता हूं, मेरा केतली का निशान है। बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल खोलकर अपने भाई बेटे का साथ दे। मेरी ये अपनी लड़ाई नहीं है, मेरी कोसली हल्के की लड़ाई है, ताकि कल को बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय ना कर सके। इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ रही है। तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी खासकर अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि इस लड़ाई में, इस पार्टियों के अन्याय की लड़ाई में अपने भाई का साथ दे, ताकि आगे से अन्याय ना हो। बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मनोज कौशल्या जी ने जो अपनी बातें हैं वो स्पष्ट कर दी हैं। सही तौर की अगर बात करें तो आप देख भी चुके हैं कि जो अफवाहें आज के दिन मार्केट के अंदर चल रही है, या जो बातें फिलहाल आप लोग भी सुन पा रहे होंगे, उनके जो जवाब उन्होंने दिए हैं वो आपको कैसे लगे और आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या सोचते हैं, वो भी आप लोग नीचे लिख करके बता ही सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।